चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्या क्या डिस्कस किए हैं? तो नॉर्मल फॉर्म तक हो गया था। नॉर्मल फॉर्म एक बार देख लेना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिए हैं। फर्स्ट ये था, सेकंड बताया हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स टू, वेयर x1 comma y1 x2 comma y2 where m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। बहुत सिंपल फॉर्म होते हैं। फॉर्म एक्स वाई प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। ए क्या होता था? एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट। ओके, फिर नॉर्मल फॉर्म। यहां पे क्या होता था? ऑडिबल है? यस सर। ओके, यहाँ पे क्या होता था इसमें? इसमें नॉर्मल ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन होता था। ओके, देन ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता था स्ट्रेट लाइन पे, परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर होता था वो अल्फा एंगल बनाता था, और इस वाले परपेंडिकुलर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ होता था किस पे? स्ट्रेट लाइन पे पी। तो यहाँ इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। चलो यहाँ तक तो हो गया था, किसी को दिक्कत नहीं ना? 6 फॉर्म बताएंगे बाद में, पहले यहाँ तक देखो, एक दो प्रॉब्लम कर लो इस पे। जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो खुद कर लेना है, जहां से करो, एनसीईआरटी करो, आर एस अग्रवाल करो, आर डी शर्मा करो, एग्जाम्पलर करो, या और भी कोई बुक्स फॉलो करो। सिंपल क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाला रहता है, वो कर लिया करो, करते चलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लो, दोनों से करवाऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म से और एक नॉर्मल फॉर्म से। और रिड्यूस करने के लिए बता दिए थे ना कैसे रिड्यूस किया जाता है नॉर्मल फॉर्म को, जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो। और अल्फा का जो वैल्यू होता था, अल्फा का जो वैल्यू 0 से ऐसे लिखना, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर लेंथ, कहाँ से वो ग्राफ में देख लेना, परपेंडिकुलर लेंथ ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम लिख लो, इसमें लिखना ट्राई करो बनाने का। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 3, 4 and the sum of its intercept
on the axis is 14. बताओ जल्दी से। इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो passes through 3,4 and the sum of its intercept on the axis is 14. ट्राई करो तो सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। ऑडिबल है, सुन पा रहे हो? यस सर, एक सेकंड। बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो सब। ओरिजिनल जो इक्वेशन बताएं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है वो इक्वेशन लिखो, देन उसके बाद सोचो कि क्या करना है उसमें। इतना ही इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनेगा, उसमें फाइंड आउट करने का ट्राई करो कि क्या चीज कहाँ पे यूज करना है। आंसर क्या होगा? इतना टाइम लगेगा? सो x/6 + y/8 इज इक्वल टू 1। x/6 + y/8 इज इक्वल टू 1, यही ना? यस। श्योर? ओके, देख लेता हूँ। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट है। और भी होगा क्या? एक ही आंसर है? सो चेक कर। ये तो करेक्ट है। चलो देखो सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 3,4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। देखो पास किससे कर रहा है, 3,4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a एंड b क्या है, a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट, b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, एंड लाइन पासिंग थ्रू 3,4, देन x को रिप्लेस कर सकते हैं 3 से, y को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, 4 से। x इज रिप्लेस्ड बाई 3, बाई क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, 3,4 से पास कर रहा है, ठीक है। तो सपोज ठीक ना, ये x एक्सिस y एक्सिस 3,4 से पास कर रहा है, a हो गया और ये b हो गया। जस्ट ऐसे ही प्लॉट किए हैं, तो यहाँ पे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो 3, x एंड y को क्या करो, रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करोगे एंड गिवन क्या है, सम ऑफ इंटरसेप्ट सेप्ट इज इक्वल टू 14, इट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 14, राइट? हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना यस समझने में? नो। चलो तो यहां से लिखोगे, एक तो ये हो गया, सेकेंड यहां से आएगा कि 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो अननोन, तो अब देखो दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab, राइट? एंड क्या दिया हुआ है, a प्लस b इज इक्वल टू 14, मीन्स b इज इक्वल टू लिखोगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 से, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस a। अब क्या करेंगे, इसमें b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा 3 इंटू 14 माइनस a प्लस 4b इज इक्वल टू a इंटू 14 माइनस a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इट मीन्स क्या होगा, दो इक्वेशन पॉसिबल है, तो यहाँ से लिखोगे तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a है वहाँ पे 4a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना होगा जी 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. तो a इज इक्वल टू 6 और 7। तो दो आंसर यहाँ पे पॉसिबल हो गए कि व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस a, इट मीन्स 14 माइनस 6 8 आ गया, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन सिंपल था ना, सिर्फ कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट एक बार यूज करता तो x बाई a, जब ये लिखेंगे तो x बाई 6 प्लस y बाई 8 इज इक्वल टू 1। जब ये यूज करेंगे तो x बाई 7 प्लस y बाई 7 इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन होगा, दोनों में 3 4 पुट करो, क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया, यस Yes, और नो? sir. यस सर। Yes. किसी को समझने में दिक्कत है नहीं ना? नो सर। ओके, तो बनता क्यों नहीं है, बनाया करो, सिंपल प्रॉब्लम है। एक और बनाना, इसके बाद ट्राई करना बनाने का, नॉर्मल फॉर्म से ही दे रहा हूं, बन गया तो ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच the perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with positive x-axis, positive x-axis, and which form a triangle of area 50 by square root 3 square units with the coordinate axes। ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन of the line on which the perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with the positive x-axis and which form a triangle of area 50 by root 3 square units with the coordinate axis। बताओ जल्दी से क्या होगा। छठा नंबर पे
बन गया? सर एक सेकंड बनता है। देखो सर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ो और उसको प्लॉट करने का है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? सर नहीं 30 क्वेश्चन डिग्री देखना सर। परपेंडिकुलर बना रहा है 30। हाँ ओके। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आप। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। है विजुअल? सर आ गया। ओके, हम बोलना चाहिए ना। Find the equation of straight line on which the perpendicular from the origin makes an angle 30 degree with positive x-axis and which form a triangle of, कौन फॉर्म कर रहा है? रिक्वायर्ड जो लाइन है वो फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 50 बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस वही एक्स एंड वाई एक्सिस लिखा हुआ है, तो एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ। तो डायग्राम भी प्लॉट कर देते हैं, ट्राई करो बनाने का, अगर बन गया तो। सर एक सेकंड में बन फर्स्ट जाएगा। दिया हुआ है 30 डिग्री, ये बना रहा है। ओके बनाओ। Sir, root 3x by 10 plus y by 10 equal to 1. क्या आंसर बोला है? मैच करता हूँ। हाँ बोलो, आंसर क्या आया? Root 3x by 10 plus y by 10 equal to 1. यही ना? हाँ ठीक Yes, है sir. तुम्हारा। गुड, चलो बनाया। और किसी ने? सर मेरा कुछ और आया। क्या आया? सर 3x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 40। 3x प्लस रूट 3y? यस सर। नहीं तो गलत है, आंसर यही होगा। कैसे बनाया बोलो? सर इंटरसेप्ट p cos अल्फा ले लिए और pu का साइन अल्फा, और उसके बाद एरिया से रिलेट किए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ तो सर p का उसमें वैल्यू निकला और p को सर वो नॉर्मल फॉर्म में पुट कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या है?
यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये वाला पार्ट है पी। अल्फा कौन है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा दिया हुआ मींस अगर इक्वेशन लिखते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कॉस क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। यहाँ से लिखोगे तो x √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, p आएगा। अननोन क्या रह गया, p रह गया। तो p अननोन फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या दिया हुआ है, 50/√3। तो यहाँ पे देखो हम लोग को रिक्वायर्ड क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए p, एनीहाउ ये फाइंड करना है। यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो चलो इसको अगर p एज्यूम किए हैं तो इसके जस्ट सामने ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये 90 डिग्री है, बोलो। तो p साइन अल्फा, p साइन 30 डिग्री, p साइन पक्का, सर वो वाला नहीं नहीं इस वाले पार्ट का बोल रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में। तो सर अगर इंटरसेप्ट a मान ले तो इंटरसेप्ट फॉर्म या इवन P नॉर्मल tan फॉर्म से अल्फा, हाँ क्या होगा, p tan अल्फा, ये वाले पार्ट बताओ, p बोलो, नहीं p cot अल्फा, यस सर, एक होगा, अरे बदमाश, ये यस वैल्यू p है, ये वैल्यू अल्फा है, तो हम ये वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट ये अल्फा था, इसको अल्फा ही बोल रहे हैं, तो अल्फा बोलोगे तो इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, ये p है और ये अल्फा है, तो इस वाला वैल्यू p क्या हो जाएगा, tan अल्फा होगा। सेकंड जो ट्रायंगल बनाओगे उसमें देखो ये तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू p है ना, एक मिनट, 90 माइनस अल्फा ये वैल्यू, तो p के जस्ट सामने ये क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, p cot अल्फा, होगा कि नहीं, यस सर, होगा, यस और नो, यस सर, ठीक है, पक्का ना, नहीं देख लो, वो अल्फा एंगल गलत वहां पे लिख दिया हूँ, सर वो तो सही था, नहीं एंगल वहां पे गलत, ये सही था। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल नेमिंग दे दो, ओ ए और ये बी, इस वैल्यू को क्या डी बोल दिए। तो ट्रायंगल बस समझाने के लिए, ट्रायंगल ओ डी ए में अगर ओ डी ए ट्रायंगल बनाओगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ओ और डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये पी है, तो पी और इसके बीच में ये वैल्यू अल्फा है ना, ठीक है। तो अगर इसका लिखना है ये वैल्यू तो क्या लिखोगे, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स वाई क्या हो जाएगा p, तो x इज इक्वल टू p tan अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल में देखते हो, वो तो डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हो तो लिखा जाएगा ट्रायंगल ओ डी बी, तो ओ डी बी इस तरह से भी बना लो, एज इट इज बना लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो चेंज करोगे तो सब चीज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा। चलो ट्रायंगल बनाओगे एज इट इज, ये P हो गया और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, वैल्यू किसका लिखना है, इसका
y मान लो, तो y बाई p इज इक्वल टू tan 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p cot अल्फा। ठीक है, नहीं तो वही वैल्यू लिखे थे डायरेक्टली, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो टोटल जो बेस हो जाएगा, अगर उसको बेस बोलते हैं ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा, p इंटू cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, यही होगा ना जी। तो p इंटू क्या लिखेंगे बताओ, cot 30 डिग्री √3 प्लस 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगा, और एक p ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई इंटू क्या हो जाएगा, p इंटू p √3 प्लस 1/√3। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आया। अब ये लिखोगे 50 क्या हो जाएगा, √3, p तो पॉजिटिव ही है ना, p डायरेक्टली एज्यूम किया पॉजिटिव है, तो 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ से p², और ये जो वैल्यू है वो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो गया, तो इससे कैंसिल आउट होकर के 2, तो p² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी 4 2, ये कैंसिल आउट होकर के 25, तो यहाँ से वैल्यू p का वैल्यू 5। देखो प्लस माइनस 5 नहीं होगा, परपेंडिकुलर क्या एज्यूम कर लिए वहां पे, परपेंडिकुलर p क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, वो निगेटिव नहीं होगा कभी भी, समझ में आ रहा है ना, और फर्स्ट क्वाड में ही है, तो वैल्यू आंसर फाइनली क्या आ गया, जो वैल्यू लिखे थे √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू p था, तो p का वैल्यू क्या रख देना है, 5 रख देना है, यहाँ से क्या आ जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, समझ में आया, देखो कितना में बन गया है, यस सर। वो समझाने के लिए इतना गया है, समझ में आया, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नो सर, आ गया। ये और आ गया, ये वाला आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। नो सर। ओके, देन इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाओ, अच्छा एक और बता देता हूँ, इसमें देख लो कि जैसे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0, ये क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरली तुमको इसको चेंज करने के लिए जो देगा, वो देगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, रिड्यूस करने के लिए बेसिकली देगा, सेकंड इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यही 3 फॉर्म में देगा। जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा स्ट्रेट लाइन का, ए बी सी, यहाँ पे क्या है ए बी सी, ये रियल नंबर, और ये है क्या कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म अगर चेंज करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू बताओ माइनस a बाई बी प्लस c बाई ए माइनस c बाई ए, सर तो बी, सॉरी b, अब ध्यान दो, ये जो वैल्यू आएगा माइनस a बाई बी होगा, वो क्या हो जाएगा m का वैल्यू होगा, और y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस c बाई ए, तो ये देखो सेकेंड इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या किया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसमें क्या करोगे सी को साइड लाओगे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, अब जो माइनस रहे या प्लस रहे उसको क्या करना है ई से डिवाइड कर देना है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जाएंगे,
बोथ साइड्स बाई माइनस, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी बाई माइनस सी इक्वल टू 1। अब राइट साइड में 1 आ गया, अब जो भी है कोफिशिएंट उसको x बाई ए में चेंज कर दो, तो माइनस सी बाई क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस y बाई क्या होगा माइनस सी बाई b हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया? देखो ये सिंपल है, बट फिर भी डिस्कस करना है तो बताना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर, थर्ड में नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना रहता है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको ले जाना है किसमें, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, मीन्स राइट साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या करोगे, इक्वेशंस इसमें दिया हुआ रहेगा, करना क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सी। तो फर्स्ट में जो आएगा राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में जो भी जाएगा यहाँ पे, इसको फर्स्ट में क्या करेंगे, मेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव है, इफ सी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ले लिए कंडीशन, कंडीशन नहीं, हम यहाँ मान लिए कि सी है क्या, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर निगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बट ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, मतलब इसको क्या लेना है, अगर निगेटिव रहेगा तो मॉडुलस में ले लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई ये मॉडुलस के साथ। अब ये वैल्यू कुछ आ जाएगा, यहाँ पे लोगे तो बेसिकली जो ट्रायंगल बनेगा, बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे क्या करना है, इसको डिवाइड देना है, तो माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाई इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। अब x के साथ जो वैल्यू आएगा, ये वाला पार्ट cos अल्फा, एंड जो ये वैल्यू देगा वो साइन। sin अल्फा। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत कुछ बोलो। नो सर। ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? बोलो यस और नो। नो सर। चलो, तो एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, reduce the line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0। फर्स्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसमें फाइंड करना है m एंड y इंटरसेप्ट, c बेसिकली, ये क्या है, c बोलेगा इसको, b इन इंटरसेप्ट फॉर्म, a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखवाए थे। थर्ड नंबर
इन नॉर्मल फॉर्म। कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड पी। ठीक है, इसके बाद चलो इतना ही करो, जल्दी से बनाओ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और कुछ है नहीं ये। सर हाँ, सो फर्स्ट में 2/3 स्लोप एंड इंटरसेप्ट से 5/3। ओके, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 x प्लस 5/3, तो m इज इक्वल टू 2/3, c इज इक्वल टू 5/3। फर्स्ट का ये हो गया, ठीक है। सेकंड में 5/2 a का स्लोप, x एक्सिस का स्लोप और y 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटरसेप्ट, इक्वल टू 0। हाँ, सेकंड में जो वैल्यू आएगा सर वो क्या x आएगा, इंटरसेप्ट 5/2, xy y इंटरसेप्ट -5। बहुत मार्क आएगा, x by minus minus 5 by 5 2 हाँ, अब प्लस plus y y by 5 by 3 5/3 इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू -5/2, करेक्ट ना, b इज इक्वल टू यस सर। 5/3। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। टू एक्स माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, से इसमें cos अल्फा -2/√13। क्या, सर cos अल्फा -2/√13 ओके देख लेता और हूँ। sin अल्फा हाँ, वैसे ही कुछ आएगा। 3/√13। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है, तो -5। अब -5 आया तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देना है। किसको, इस वाले को मेक पॉजिटिव। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग y -1, तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें लेंथ 2 हो गया, 3 हो गया, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। अब स्क्वायर रूट 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -2y स्क्वायर रूट 13 x प्लस 3y स्क्वायर रूट 13 y इज इक्वल टू 5y स्क्वायर रूट 13। अब यहाँ से जो वैल्यू आया वो कंपेयर कर दो, ये जो वैल्यू आया वो cos अल्फा इज इक्वल टू -2/√13, sin अल्फा इज इक्वल टू 3/√13, और ये हो गया p इज इक्वल टू 5/√13। अब देखो, अगर अल्फा का वैल्यू पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड में होगा। yes sir क्यों, cos अल्फा निगेटिव, नेगेटिव। cos अल्फा निगेटिव, sin अल्फा पॉजिटिव, ये रीजन होगा। positive यही देखना है, अगर sin अल्फा निगेटिव होता और cos अल्फा पॉजिटिव होता तो किस क्वाड में जाता, फोर्थ क्वाड में जाता। ठीक है, तो हमेशा 0 से 2 पाई में लिखना है आंसर, ऐसा नहीं कि -30 डिग्री लिख दोगे तो अल्फा का वैल्यू गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल रहा है सेकेंड क्वाड में होगा। cos अल्फा sin अल्फा बोथ निगेटिव रहता तो थर्ड क्वाड में जाता, sin अल्फा निगेटिव cos अल्फा पॉजिटिव तो फोर्थ क्वाड में जाता, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड में जाता है अल्फा। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। सर थर्ड पार्ट एक बार फिर से बताइएगा ना। कौन सा पार्ट थर्ड में, किसका, ये वाला p का वैल्यू बोलो। यस सर। तो देखो p का तो वैल्यू यहाँ पे देखो, क्या करेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ जो राइट साइड में जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको पहले पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना लेना है।
तो ट्रायंगल बनाओगे तो हमेशा बोले थे कि मॉडुलस में लेना है, तो मॉडुलस ऑफ -2 कोएफिशिएंट ऑफ x, मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा 3, तो ये पॉजिटिव ही है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये जो बेसिकली हो गया वो 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 ही रहेगा। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट 13 आएगा, उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करोगे तो जो राइट साइड बचेंगे वो क्या हो जाएगा, वो p वैल्यू हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा। अब दोनों cos अल्फा और sin अल्फा पॉजिटिव होता है, देखो बेसिकली क्या होता है एंगल लिया जाता है ना, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है, ये होता है अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड में क्या होगा cos अल्फा और sin अल्फा इसके लिए पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड में अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से है तो अल्फा है, यहाँ से लिया जाएगा अल्फा, तो इसके लिए cos अल्फा क्या आएगा निगेटिव आएगा, sin अल्फा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर थर्ड क्वाड में जाता है तो थर्ड क्वाड में इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हुआ तो अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा, तो यहाँ पे sin अल्फा निगेटिव, cos अल्फा निगेटिव, समझ में आ रहा है। अगर फोर्थ क्वाड में जाएगा तो देखो ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर लाइन, अल्फा का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे sin अल्फा निगेटिव, cos अल्फा पॉजिटिव। क्लियर है ना? यस सर। और कुछ ना इसमें कुछ, नो सर। अब देखो कितना नंबर तक बताए थे, 5 ना, 5 बताए थे राइट, नॉर्मल तक सर। ओके। डिस्टेंस फॉर्म और इसको ये पैरामेट्रिक फॉर्म, स्टेटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है x1, y1, रैंडमली क्या हो गया x और y, ये क्या हो गया वेरिएबल। अब देखो ये डिस्टेंस सपोज अभी फिक्स रखे हैं r, ठीक है, और ये जो इसका एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। चीजें समझ में आ रहा है, डायग्राम में कुछ दिक्कत नहीं ना है, एकदम सिंपल फॉर्म करके बता दिया हूँ। एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की है, एक्स है जो वेरिएबल है, ये जो एरो दिए हैं मींस वो इस पॉइंट के राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट, बट ऑन द लाइन होगा, एक्स वाई ऑन द लाइन होगा, और ये थीटा दिया हुआ है, ये क्या है और डिस्टेंस है, ये बेसिकली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, राइट। दिख रहा है या नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, याद रह जाएगा और याद करना ही है, नहीं भी हो तो x माइनस x1, बट सिंपल होता है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगा नहीं। x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। देखो प्लस माइनस r भी देखोगे तो वो कंडीशन बताता हूँ कहाँ पे प्लस माइनस r होगा, कहाँ पे ओनली r लेना है, r क्या हो गया डिस्टेंस। अब ध्यान देना ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो ध्यान देना क्या लिखा जाता है, जो बताए थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता था
m into M, x minus x1। x1। अब m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड इंटू x माइनस x1। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। m इज इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा ही ना जी। यस सर। Yes, sir. sin थीटा बाई cos थीटा इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक, अब देखो sin थीटा को इससे डिवाइड कर दो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, इधर लेकर के आ जाओ, देन x माइनस x1 बाई cos थीटा। समझ में आया? ये चीज तो कॉमन है यहाँ तक, और ये r आ गया एक्स्ट्रा इस डिस्टेंस में ये करने के लिए। बोलो समझ में आया या नहीं? यस सर, आ Yes, गया। sir. अब देखो कंडीशन क्या होता है इसमें जो बता रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, x1 और y1 है, ये इसका जो वैल्यू है, मेकिंग y डिफॉल्ट वही समझना है, मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। किसके साथ, विथ पॉजिटिव x एक्सिस। अब देखो x और ये y हो गया, ठीक है, और ये r लिख दिया है। फर्स्ट में if finding points on a straight line at a distance of r from x1, y1, क्लियर हो जाएगा। देन टेक x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। समझ में आया? अगर r डिस्टेंस पे लेना है तो r डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट साइड में भी राइट वर्ड जा सकते हैं और x1 y1 से टुवर्ड लेफ्ट वर्ड भी जा सकते हैं। समझ में आया ना? क्लियर है या नहीं? r डिस्टेंस चलना है तो राइट साइड जाओ और लेफ्ट साइड जाओ। एक पॉइंट पे तुम खड़े हो और एक पॉइंट से तुमको बोला जाए कि एक ही क्या है, पगडंडी टाइप का है। अब एक पगडंडी पे बोले कि तुमको इस पॉइंट से जहां पे खड़े हो वहां से तुमको 200 मीटर क्या करना है, अपने पोजीशन को चेंज करना है। तो 200 मीटर तक तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, यही हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस आर होगा। तो आर होगा तो यहाँ पे आर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तो वैल्यू यहाँ फाइंड क्या करना रहेगा, x1 y1, x1 y1 गिवन होगा, सॉरी x1 y1 गिवन, वही x एंड y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसमें ये पॉसिबल, 2 पॉसिबल वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। जब सर अगर r 2 पॉइंट दे दिया है तो उसमें हम लोग r का वैल्यू क्या, सर अगर बोलो 2 पॉइंट क्या, नहीं समझे, बताओ क्या बोल रहा है? r का वैल्यू r का वैल्यू, 2 पॉइंट हाँ ठीक है। एक सेकेंड कंडीशन जो होगा b का, कि इस पे x1 y1 ठीक है दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। अब कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर जा रहा है, ठीक है, x1 y1, इसका थीटा भी दिया हुआ है। अब बोलेगा कि इसका डिस्टेंस, ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया, तो फाइंड AB। तो AB फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे, x माइनस x1 y cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा
इज इक्वल टू ओनली क्या लेना है, आर लेना है यहाँ पे। जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा, फाइंडिंग डिस्टेंस, तो ओनली क्या लेना है, आर लेना है, ठीक है। फाइंडिंग डिस्टेंस, और ये इसका स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या क्या गिवन रहेगा, थीटा एंड x1 y1 ये दोनों गिवन होंगे। तो देखो इसमें करना क्या है कि ये वाला पॉइंट x और y फाइंड कर लेंगे, किसके हेल्प से, यहाँ से, और इसको सेटिस्फाई कर देंगे यहाँ पे, तो आर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर। समझ रहा है ना? तो Yes, यहाँ पे yes, क्या आ sir. जाएगा, आर आ जाएगा। समटाइम्स तुमको बोलेगा कि इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बोलेगा इस लाइन के, ये लाइन गिवन रहेगा और स्लोप गिवन रहेगा, स्लोप गिवन रहेगा। अब बोलेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, किसके, पैरेलल टू एल, ये एल है, मूविंग पैरेलल टू, रुक क्यों रहा है, लाइन एल फ्रॉम ए टू बी। तो कौन सा यूज करना है इक्वेशन, यही वाला यूज करना है, यूज पैरामीट्रिक फॉर्म। सर फिर से बताइए ना पॉइंट क्या था। हाँ बता दो, किसी क्वेश्चंस में आएगा कि तुमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करना है पैरेलल टू लाइन एल, देन यूज पैरामीट्रिक फॉर्म। वहां पे हो सकता है कि बी का कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करने के लिए बोला जाए, या बी कितना डिस्टेंस पे है, बी पे एक आकर के लाइन इस तरह से क्या करेगा, पास करेगा बी से, तो बोलेगा बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो जो अभी बताएं वही कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में यहाँ लिखोगे और इस लाइन को सेटिस्फाई कर दोगे तो आर वैल्यू डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन समटाइम्स यूज करेगा मूविंग पैरेलल टू द, एक थर्ड लाइन दे देगा, उसके पैरेलल मूव करना है पॉइंट ए से बी तक, तो क्या करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। वहां पे थीटा का वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन रहेगा, जो कि थीटा का वैल्यू इससे ले लेना है। समझ में आया? वही रहेगा सेम चीज, Yes, बट sir. ओनली थीटा इससे लेना है, डायरेक्टली थीटा प्रोवाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में? Yes, or sir. no? yes, sir. Yes, sir. ओके, देन एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड distance of point 2, 3 measured parallel to the line x minus y is equal to 5 from the line 2x plus y plus 6 is equal to 0. 2x plus y plus 6 is equal to 0. Find distance of a point 2, 3 measured parallel to the line x minus y is equal to 5 from। अब ये ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, एक चीज और डिस्कस करना उचित रहेगा यहाँ पे, क्या कि देखो अगर टाइम थीटा का वैल्यू मींस स्लोप का वैल्यू अगर ये निगेटिव है तो वहां पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्र में होगा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। टाइम थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो
साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ में आया ना, 0 से 180 तक ही लिया जाता है। चलो ट्राई करो, नहीं तो बताऊंगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। देखो डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया है, स्लोप प्रोवाइड किया गया है एक थर्ड लाइन दे करके। पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द लाइन 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो प्लॉट कर देते हैं, सोचना प्लॉट कर सर रहे एक हैं सेकेंड सर, या आ ट्राई करो। जाएगा। ठीक है ट्राई करो। यस सर। एक्चुअली थोड़ा टफ हो जा रहा है, लेकिन कंडीशन बता दिया हूँ, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम दिया हूँ। डिस्कस कर दिए हैं इसीलिए, बट ठीक है ट्राई करो, अगर नहीं बना तो बताऊंगा ही। इसी इक्वेशन को यूज करके एक और बनाना। Equation of line which passes through point 2,3 and makes an angle if this line meet the if this line meet the line x plus y plus 1 is equal to 0 at p, यही इक्वेशन यूज करके बनाना है। then distance AP is चलो फर्स्ट वन बन गया जी, ट्राई किया, ये सब बन गया। कितना बजे तुम लोग का क्लास ओवर होगा? 6:30। ओके बोलो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? एक और लिख लो, इजी चीज को करना है इससे भी। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन x plus y minus 1 is equal to 0। सर सर फर्स्ट का पहला का -2√5 unit distance from point 1,0। ठीक है, ये भी फाइंड करना है। हाँ बताओ फर्स्ट नंबर का। तो मेरा फर्स्ट का आया -13/3√2। -13/, डिस्टेंस 13/3√2। फाइंड करना होगा। ओके सर मेरा देखो, आया -2√5। अच्छा -2 बहुत मार खाएगा। माइनस डिस्टेंस माइनस में होता है क्या? सर प्लस सर बोलो 13/3√2।
अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, वे नॉर्मली भी कर सकते हो ना, इसको बना सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस 2,3 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, 2, 3 से पास करने वाला लाइन, पैरेलल लाइन इसके लिख लेंगे, और इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस यूज कर डिस्टेंस देंगे, फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, वहां से भी बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चंस दिए हैं किससे बनाना है तुमको, अभी पैरामीट्रिक form। फॉर्म जो बताए हैं उससे बनाना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से बनाओ, 2,3 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये सबसे इजी प्रॉब्लम है, जिससे नहीं बना है वो ये ट्राई करो। तो 2,3 है, ये 2,3 हो गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पैरेलल किसके जाना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। क्या हुआ पहले का, ध्यान देना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसके पैरेलल क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो पैरेलल मूव करना है, ये गिवन है। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पॉजिटिव है, तो थीटा किस में है, थीटा ये फर्स्ट क्वाड में, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2। कैसे होगा, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1/1, यही होगा ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। वो पॉजिटिव निगेटिव ट्रायंगल बनाने के बाद ले लेना है देख करके, सेकंड क्वाड में जा रहा है या फर्स्ट क्वाड में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यूज कर लेना है। तो x माइनस क्या है, 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू cos y माइनस 3 डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक है। अरे यार इतना स्लो क्यों कर रहा है, 1 मिनट। इज इक्वल टू r, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज इक्वल टू r। यहाँ से जो x और y निकालोगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस r/√2। सिमिलरली y का वैल्यू जो आएगा वो 3 प्लस r/√2, दोनों वैल्यू आ गया। अब नाउ अब ध्यान देना कि ये जो है वो ये 2,3 था, और ये r डिस्टेंस एज्यूम कर लिए हैं, और ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो x एंड y ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो x y will satisfy the line 2x plus y plus 6 is equal to 0। तो सेटिस्फाई करवा दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस r/√2 प्लस y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या रखोगे, 3 प्लस r/√। आवाज जा रहा है ना जी, समझने में Yes। कोई दिक्कत, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। स्क्रीन विजुअल है रवि, Yes, sir, visible। ओके। देखो
r बाई √2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड कर लो। वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4 प्लस √2r प्लस 3 प्लस r बाई √2 प्लस 6। अब यहाँ से ये दोनों को क्या करना है, साथ में रखना है। तो रखो 2r बाई √2 ही रहने दो प्लस r बाई √2 इज इक्वल टू क्या है, राइट साइड में 0 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9 9 प्लस 4 13। अब 13 आ गया तो 13 √2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही वैल्यू आया था, r का जो वैल्यू आएगा 13 बाई 3 √2। निगेटिव में आएगा बट उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। निगेटिव में तो वैल्यू होता नहीं। समझ में आ रहा ना? Yes, किसी का आया था ये? ओके नेक्स्ट है, यस सर आ गया था। ये ट्राई करो, बन जाएगा। और यस सर बन जाएगा। ये बहुत इजी है, ये वाला बताओ पहले। तो नीचे वाला हाँ थर्ड नंबर बताओ। बहुत इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बन गया? सर एक सेकंड बन बनाओ जल्दी से। एक्सरसाइज 1 में आप 245 कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में अभी 1 to 5 अभी इतना ही बनाओ। हाँ बताओ थर्ड नंबर। हाँ बोलो, आ गया? बना या नहीं? सर 1 माइनस √2 कॉमा √2। हाँ हो सकता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये हो गया। अब जो दिया हुआ था किससे, 1,0 से, तो 1,0 ये पॉइंट था, तो इस पे चलना था। तो एम इज इक्वल टू इसका फाइंड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ट्राइंगल अगर बनाओगे तो इसको लिख सकते हो
-1/1 ही, तो ये -1 हो गया, माइनस ये 1 हो गया। अब ये मॉडुलस में लेना पड़ेगा, निगेटिव है तो ये वैल्यू √2 आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड में 0 to 1 के 80 रहता है, इट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वाड में है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/√2। अब क्या करना है कि 2 यूनिट डिस्टेंस पे, 2 है ना जी, 2 ही बोला हूं ना, हाँ 2 यूनिट डिस्टेंस पे। तो अब पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालना है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस इक्वल y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। पॉइंट निकालना है तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे क्या, इधर जाओ और इसके डाउन में जाओ, ठीक है, इंक्लाइंड अप जाओ या इंक्लाइंड डाउन जाओ। अब यहाँ लिख लो x माइनस x1 का जो पॉइंट था 1 था, cos थीटा का वैल्यू निगेटिव में -1/√2 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/√2 और यहाँ पे प्लस -2। अब बन जाएगा, यस और नो? यस सर। जब x -1/1/√2 माइनस में दिस इज इक्वल टू, ये हो गया जाएगा किससे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस √2 और y का जो वैल्यू आएगा, y का वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व करना, प्लस लेंगे तो √2, ठीक है, एक वैल्यू आया। टेकिंग नेगेटिव तो x -1 डिवाइडेड बाई -1/√2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 और y का वैल्यू जो लिखोगे y माइनस 0 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव में 1/√2 इज इक्वल टू क्या है, -2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो y इज इक्वल टू -√2। ये पॉइंट हो गया, समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर भी नहीं बन रहा था, एकदम सिंपल था, समझ में आया प्लस माइनस क्यों लेंगे जो। यस यस। और एक रह गया होमवर्क, उसके अलावा दिया हूँ कि अप टू 45 तक कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज 1 का, अप टू 45 एक्सरसाइज 2 में 1 to 5, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं पे, चलो किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो ओके, एंजॉय करो, पढ़ाई करना, होमवर्क कंप्लीट करके आना, और कल टेस्ट है तुम लोग का। Yes, sir. चलो ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. हाँ बाय बाय, टेक केयर। सर हेलो हाँ बोलो। सर, हार्ड कॉपी इसका मिलेगा स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन का, और वहाँ पे बुकलेट मिल जाएगा, ऑफिस में जाओ। और सर ऑफलाइन का क्लास कब से स्टार्ट होगा? ऑफलाइन के लिए अतुल सर से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। संजीव चला गया, संजीव।